Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. A lot of things are being spoken about the Iran-Israel war. आप सबका इस Sathology के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 प्रश्न का उत्तर दूंगा। कौन जीता? इसराइल जीता या ईरान जीता? तो मैं सब अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहा था और बाकी रिपोर्ट्स भी देख रहा था, लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊंगा जो धर्म की दृष्टि से। तो किसी भी युद्ध में हमारे शास्त्रों में नारद मुनि, ये बुक जरूर देखिएगा मेरी, बोलते हैं कि जब दुश्मन कमज़ोर हो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, कभी उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यही सभी राजाओं का धर्म की दृष्टि से कर्तव्य है। लेकिन मैं इज़राइल ईरान का जो युद्ध देखता हूँ तो 12 दिन चला और इसमें आक्रमण किया, इनिशिएटिव लिया इज़राइल ने। उसको मैं सच मानता हूँ क्योंकि इतने सालों से ईरान जो है इज़राइल को तंग कर रहा है, हिज़्बुल्लाह के थ्रू, हमास के थ्रू, लेबनान के थ्रू, जॉर्डन के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू, हर जगह ईरान के जो गुप्तचर संस्थाएं हैं वो इज़राइल पर आक्रमण कर रही हैं। ये आपको हम सबको मालूम है। इज़राइल भी चुप नहीं है। आपको, मैं स्वयं इज़राइल को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इज़राइल भी चुप नहीं है। इज़राइल ने वो सब कार्य किए जो उसको करने चाहिए या कुछ नहीं करने चाहिए। जैसे कि जो उसका बॉम्बिंग है गाज़ा पे, और जो उसने मिलिट्री एक्शंस लिए गोलान हाइट्स पे, या धीरे धीरे पैलेस्टीनियन का जो भी देश है उसकी टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना, वो एनक्रोचमेंट के जैसा होता है। जैसे अगर चीन भारत की टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी शब्द ही खराब है क्योंकि मीट के लिए यूज़ किया जाता है और मैं सभी प्रकार के मांस भक्षण के विरुद्ध रहता हूँ। तो विद दैट बीइंग सेड, तो दोनों साइड से गलतियां हुई हैं। इज़राइल को भी अपनी लिमिट्स मालूम नहीं है क्योंकि उनको भी राजधर्म नहीं आता। वो भी असुर, मतलब वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, कुरान और न्यू टेस्टामेंट में कोई फ़र्क नहीं है तीनों में। और तीनों कज़न फेथ हैं, जो कि वहाँ जो सेक्रेड माउंट है, जिसको बोलते हैं सेक्रेड बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित है। उन सब का मूल धर्म तो सिर्फ सनातनी है, लेकिन फिर भी वो उस पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, जो भी उनका सेक्रेड माउंट है। तीनों वहीं से आए हैं और तीनों अब्राहमिक हैं, तीनों वेदों के विरुद्ध हैं, तीनों युद्ध करते हैं आपस में। तो हम एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कैसे देख सकते हैं? मैं उसकी दिशा से देखा। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अमेरिकन हिंदू हैं जो कि धर्म की, यहाँ पे 1200 से ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं। लोग धर्म के साथ जीते हैं। ज़्यादातर इंडियन अमेरिकन काफ़ी धार्मिक हैं क्योंकि जब भारत से बाहर आते हैं तो धर्म का पालन करना पड़ता है और धर्म में रुचि बढ़ती है और इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इसलिए हम लोग गुरुकुल चलाते हैं ताकि उनको पढ़ाएं। और मैं चाहता हूं कि सभी इंडियन अमेरिकन इस शो को देखें, या जिनको आप जानते हैं उनको भेजें। कनाडा में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहने वाले, या साउथ अमेरिका में रहने वाले, सबको हमारे शोज़ भेजें ताकि उनको पढ़ें और अच्छे सनातन धर्म का पालन करें, सेवा करें। हम सब लोग सनातन धर्म की सेवा करते हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, चलिए काम की बात पे आते हैं जिस पे आप इंटरेस्टेड हैं, इस टॉपिक के ऊपर। कौन जीता कौन हारा? तो इज़राइल का अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ है एयरक्राफ्ट्स। F-15E अमेरिका का, F-16 अमेरिका का, लवी जो था उसका खुद का था, वो उसने भेज दिया चाइना को, जो बन के J-10C। जो भी वेपन्स यूज़ करता है इज़राइल सारे अमेरिकन्स हैं। आयरन डोम की मिसाइल्स अमेरिकन्स हैं, आमराम मिसाइल्स यूज़ करता है वो। और जो उसका जो थर्ड सिस्टम है वो भी अमेरिकन है। उसका एरो सिस्टम वो इजरायली है और भारतीय है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक ही मिसाइल सिस्टम काम किया रखा ईरान का, इजराइल का, और वो है एरो मिसाइल सिस्टम, एरो 8 मिसाइल सिस्टम, जो 40 से 100 किलोमीटर की दूर तक प्रोटेक्शन करता है। ओके, तो ये उसका मेन सिस्टम था।
और बाकी सारे जो सिस्टम्स थे वो सारे अमेरिकन है ओरिजिन है या यूरोपियन सिस्टम्स हैं। कुछ यूरोपियन सिस्टम्स हैं, कुछ यूरोपियन सिस्टम्स हैं। टैंक्स उसके खुद के हैं, मरकावा टैंक्स, और बाकी जो स्मॉल आर्टिलरी जो उसकी IA राइफल्स हैं वो सब उसकी हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि दोनों साइड से कहीं पर पीस की बात नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। वो ब्लेम करना ज़रूरी है कि मुस्लिम कंट्रीज उसको जीने नहीं देना चाहती। अगर मुस्लिम कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। सेम सिचुएशन जो भारत के साथ है, इसीलिए ज़्यादातर भारतीय उस इसराइल से सहानुभूति रखते हैं कि सारे मुस्लिम देश हिंदुओं के विरुद्ध ही काम करते हैं। इस तरह सारे मुस्लिम देश मिलकर ज्यूज के विरुद्ध कार्य करते हैं। वो कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो शब्द में बट नहीं यूज ना करे। बट मतलब क्यों, मतलब क्योंकि, बट इफ, ये कंडीशन यूज ना करे। और सारे मुसलमान देशों ने उस पर आक्रमण हर तरीके से करे हैं। सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अमेरिका की वजह से सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को उसका खुद का जियोपॉलिटिक्स खेलना है। वो इजराइल को यूज करता है उसकी जियोपॉलिटिक्स के लिए। तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। वो इजराइल टॉलरेट करता है अमेरिका को, और अमेरिका इजराइल को यूज करता है, क्योंकि अमेरिका को समझ में नहीं आता, उसका कोई ऐसा हृदय नहीं है, कुछ सोच ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आता कैसे क्या करे। उसको सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है। एंग्लो सैक्सन का टिपिकल माइंडसेट है वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं और लज्जा और शर्म नाम की कुछ होती नहीं है। तो ये आप सब देख सकते हैं ट्रम्प के बिहेवियर में। ट्रम्प जो भी बोल के चला जाता है वो टिपिकल एंग्लो सैक्सन माइंडसेट है, पहले भी था, आज भी है। ट्रम्प आपको दिखा रहा है बस। तो जो लोग भारत में ट्रम्प की पूजा करते हैं उनको ये शो जरूर देखना चाहिए। तो वो, मैं जैसे बहुत लोगों को सुनता हूँ बोलते हैं कि अरे ट्रम्प तो बेस्ट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का। मानता हूँ कि वो बाकी लोगों से थोड़ा बेहतर है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, मानता हूँ ये बात। लेकिन जो उसके पीछे लोग बैठे हैं अदृश्य राज्य के, उसको आप नहीं जानते। अदृश्य राज्य जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से चलता है, इसको आप मान लीजिए। और जो भी डिसीजंस होते हैं वो ट्रिनिटी चर्च और एपिस्कोपल चर्च और जो भी इस तरह के चर्चेस चलाते हैं, जो कि प्रेस्बिटेरियन, जो या तो जर्मन है, जो जनरली प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड या मोनार्की, किंग ऑफ इंग्लैंड के अंदर चलते हैं। अभी किंग है। उनके विपरीत चलते हैं कैथोलिक्स, क्योंकि कैथोलिक्स तो ओरिजिनल जीससवादी है। और पता नहीं जीसस कौन था, वो किसी को पता नहीं है, बट ओरिजिनल है रोमन कैथोलिक्स। वो रोमन एम्पायर चल रहा है, इसलिए सारे जो रोमन एम्पायर से बाद में पोप बन गए, ये इतिहास है। अब वो लोग जो है प्रोटेस्टेंट्स को अपोज करते हैं और वो सब चाहते हैं कि एनार्की फैले, ये फैले, वो फैले, जो सब उनका काम चलता है। LGBTQ, वो क्योंकि वो थाली के बैंगन है, जहाँ थाली झुकती है वहीं पे वो भी झुक जाते हैं, समझे। अब ईरान के ऊपर आते हैं। ईरान जो था ज़ोरोस्ट्रियन राष्ट्र था। ज़ोरोस्ट्रियन राष्ट्र मतलब सनातन धर्म का राष्ट्र था, लेकिन उसकी सनातन धर्म से मान्यताएं थोड़ी उल्टी है। जो सनातन धर्म में असुर होते हैं उनको वो अच्छा मानते हैं, जो देव होते हैं उनको नेगेटिव मानते हैं। तो एक काफ़ी असुर माइंडसेट है पारसिक देश का, जो कि महाभारत युद्ध के बाद हुआ। अब इजराइल के पास कौन से वेपन्स हैं? अब इजराइल ने बहुत सारे वेपन्स खुद उसके बनाए हैं और उसकी मिसाइल्स के बारे में, और ट्रम्प ने हर जगह गैफ्स किए हैं। मतलब उसने उल्टा सीधा बात करी। आज नाटो में भी उल्टा सीधा बात की भारत और पाकिस्तान के साथ, और जगह जगह उसने उल्टा सीधा बातें की हैं ट्रम्प ने। वो स्वाभाविक भी है कि वो ऐसी बातें करे, क्योंकि उसको इतिहास का ज्ञान नहीं है। तो वो उसने, अमेरिका ने क्या किया, उसके मिसाइल सिस्टम्स पर अटैक किया, उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया, बहुत टाइम दिया, नोटिस दिया, सरप्राइज एलिमेंट हटा दिया। तो इजराइल ने, ईरान ने उसके लिए अपनी विक्ट्री क्लेम की कि उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। और ईरान ने अपनी मिसाइल्स के थ्रू, जो बहुत सारी मिसाइल्स वो यूज़ करता है, ईरान बहुत सारे खुद के रडार्स भी बनाता है और खुद की मिसाइल्स भी यूज़ करता है, खुद भी छोटे वेपन वो खुद ही बनाता है। तो अब अबील बनाता है, शबाब बनाता है, शबाब 2 बनाता है, कियाम बनाता है, और कुछ फतेह 1 बनाता है। बहुत सारी मिसाइल्स बनाता है जो वो यूज़ करता है, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज,
और जैसे उसने अशूरा, सेजिल का नाम आपने सुना होगा, और हज कासिम का नाम सुना होगा, खैर बकेशन का नाम सुना होगा, और बहुत सारी मिसाइल्स बनाता है। कुछ मिसाइल्स समुद्र से भी फायर करी, और ये सारी मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, मतलब 1500 किलोमीटर की, जिनका मैंने नाम लिया है। कुछ मिसाइल्स जो उसकी हैं, जैसे कि जो हम मिसाइल क्योंकि उधर उसको 2000 रेंज की मिसाइल फायर करनी है, वो एक पवे है जो उसने फायर किया, और बाकी सारी छोटी मिसाइल्स हैं। प्लस उसके पास एयर डिफेंस वेपन्स हैं, जो कि खोरदात 15, कायम, राद, मिसाग, जो कि कॉपी है चाइनीज़ QW-1 वैनगार्ड की, मिसाग 2, और फिर उसने काफ़ी सब मिसाइल्स बनाई जिससे उसने पॉइंट डिफेंस किया, छोटी छोटी मिसाइल्स भी हैं। तो ईरान ने डिस्पाइट द कोलिशन ऑफ जर्मनी, यूके, फ्रांस और अमेरिका प्लस इजराइल, इन सब का कोलिशन के विरुद्ध उसने मिसाइल्स फायर करी। 25 अटैक किए इजराइल के ऊपर, और उनके सिटीज़ पे मेन अटैक किए, और उसने इस तरह, मतलब द आयरन डोम को बंद करवा दिया, मतलब MIRV वॉरेट्स यूज़ किए, प्लस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स यूज़ करी, और उसने MIRV को बंद करा दिया, आयरन डोम को बंद करवा दिया। तो आयरन डोम बंद हो गया, थाट बंद हो गया, एरो 8 को चकमा दे दिया। तो इतना सब डिफेंस होने के बाद, एयर रिफ्यूलिंग होने के बाद, जो बर्बादी इजराइल में हुई, जो कि ऑलमोस्ट 10 to 15 बिलियन डॉलर्स की बोली जाएगी, तो ये बहुत भयंकर बर्बादी है। ईरान के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन इजराइल ने उसके सारे एयर डिफेंसेस को बंद किया, काफ़ी क्रिएटिव अटैक्स किए थ्रू ड्रोन्स विच वर डन बाय अफगानियों ने वहाँ पे लोकल मदद करी। अब अफगानियों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स है अफगानिस्तान में, उनका भी काम हुआ है। दे आर द वंस हु डिड पॉइंटिंग, तो इसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इसको किस तरह यूज़ किया, तो ये सब मदद ईरान के पास थी। ईरान के पास पाकिस्तान की मदद भी थी, पाकिस्तान का अपोजिशन भी था। इस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका को भी मूर्ख बनाया। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मतलब अफगानिस्तान ने तो अपोजिशन में काम किया, लेकिन पाकिस्तान ने मदद की ईरान को, और पाकिस्तान ने और भी बहुत सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स दिया। तो पाकिस्तान दोनों साइड पे खेला, बट डिस्पाइट ऑल द कोलिशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान वर्किंग अगेंस्ट देम, ईरानी वर एबल टू शट डाउन आयरन डोम। ये बहुत बड़ा विक्ट्री है अगेंस्ट द कंबाइंड वेस्ट। मिलिटरीली इजराइल वॉज विक्टोरियस इन टैक्टिक्स एंड रिच, लेकिन स्ट्रेटेजिक वाइज, कम्युनिकेशन वाइज दुनिया को दिखाने के लिए, जो कि वही काम है ईरानी रिजीम का, इलीगल रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, कॉलोनाइजिंग रिजीम है, उसने भी मिलिट्री दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया इजराइल के ऊपर। इजराइल का मनोबल टूटा, मानता हूँ। उसके बाद ट्रम्प तो चिकन आउट किए, मतलब भाग गए वहाँ से, और उन्होंने संधि घोषणा कर दी, क्योंकि ट्रम्प के अंदर भूत सवार है शांति करने का हर जगह, क्योंकि वो आदमी चाहता है, उसको मालूम है युद्ध किया तो अमेरिका के पास वेपन्स नहीं है, और ईरान आयरन डोम इसलिए फेल हुए क्योंकि अमेरिका मिसाइल सप्लाई कर नहीं पाया, इसलिए फेल हुए। वो उसके पास थर्ड मिसाइल में मिसाइल्स नहीं बची, इतने सारे अटैक किए, सैचुरेशन अटैक से ईरान ने। तो मिलिट्री दृष्टि से देखें या आउटकम से देखें, तो अगर आपसे शक्तिमान व्यक्ति है वो पहले युद्ध विराम की घोषणा करता है, तो इसका मतलब आपकी विक्ट्री हुई है। इसको सच मानना ही पड़ेगा। मैं इंडिपेंडेंट तरीके से देख रहा हूँ, है ना। जैसे कि अगर हम भारत की पुरानी विक्ट्रीज को भी देखें, तो डिस्पाइट विनिंग एवरीथिंग, शिमला एग्रीमेंट की वजह से हम हार गए ज़मीन, उसको ज़मीन को वापस देना पड़ा, है ना। विक्ट्री हुई हमारी मिलिट्री, बट स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई एक तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान इलीगल कब्जे पे बैठा हुआ है आज भी। तो ओवरऑल दृष्टि से देखें तो आउटकम स्टेलमेट में है, और जब भी स्टेलमेट में आउटकम होता है तो कमज़ोर जो राष्ट्र है वो जीता हुआ माना जाता है। ये भारतीय स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको समझना पड़ेगा। जब स्टेलमेट होता है या सीजफायर होता है, तो जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको जीता हुआ माना जाता है, और अगर सीजफायर नहीं होता है तो जो शक्तिशाली देश है
उस पर ये कर, ये कोर डेफिनेशन है, ठीक है। मैं इसको भारत से कोई तुलना नहीं कर रहा, लेकिन ट्रम्प तो भारत के साथ हार गया, बार बार उसी बात पे बोल रहा है जिसको भारत से चिढ़ है। तो ट्रम्प को ये समझ में नहीं आता है कि उसका देश सिर्फ 250-300 मिलियन लोगों का है, 350 का नहीं, 250-300 मिलियन लोग का है, बाकी सारे इलीगल्स हैं। और भारत जो है 1.4 बिलियन है, तो भारत 7 गुना ज़्यादा बड़ा है अमेरिका से। तो भारत की विक्ट्री वहाँ पे हमेशा होती है, क्योंकि भारत की लीडरशिप काफ़ी सेंसिटिव है और काफ़ी बुद्धिमान भी है। ट्रम्प को नेटो में भी काफ़ी सुनने को मिला, क्योंकि ये जो सीज फायर है इसमें अमेरिका हारा है, इजराइल नहीं हारा है, अमेरिका हारा है। इजराइल अभी भी तैयार है, और इस बार इजराइल और अमेरिका के बीच जो डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बाहर आए हैं, और इसका रिजल्ट आपको इलेक्शन में दिखाई देगा। पूरा मागा क्राउड ट्रम्प के विरुद्ध है, पूरा जीओपी ट्रम्प के विरुद्ध है, कुछ ही लोग उसकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए ट्रम्प थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। क्या ट्रम्प इसे उभर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल उभर सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा हम लोगों को भी सुने, धार्मिक दृष्टि से भी सुने, हम लोग उनको मदद कर सकते हैं कैसे वो बाहर आए, क्योंकि हर चीज़ का धर्म में काट होता है, और उसके बारे में हम जरूर बताएंगे उसके बारे में। बट अभी आज की दृष्टि से आपको पता लग गया हो कौन जीता कौन हारा, और इससे ये भी आपको पता लग गया होगा कि युद्ध में दुश्मन को उसके अस्तित्व को मिटा देने को जीत बोला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सतल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हम लोग को सपोर्ट करें, हमारे गुरुकुल में जुड़ें और हमारे साथ इस गुरुकुल यात्रा में आगे बढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।